हमारे एक दोस्त थे इस क्लास फेलो, तो वो सैयद थे। अच्छा, एक और क्लास फेलो थे, वो जुबैरी हज़रत जुबैर बिन अवाम की औलाद में थे। एक और था, वो भी सैयद था, लड़का। अब लड़के आपको पता है कि वो नहीं नसब-वसब को मानते। क्लास फेलोज़ जो हैं वो तो मज़ाक उड़ाते हैं ना। तो जो कहता था मैं ज़ुबैर इब्न अवाम रज़ी अल्लाह उनकी औलाद में हूँ, लड़के ने अबे तू किसी चमार की औलाद में है, तू ज़ुबैर बिन अवाम तो बड़े सहाबी थे, एवें ये बकवास कर रहा है। वो डिप्रेशन में जाता, ओए! हमारा बड़ा ऊँचा खानदान है भई। दूसरा कहता है मैं सैयद हूँ, अबे तू कहाँ का सैयद आ गया? पता नहीं ईदी सेंटर से मिला है, कहाँ से मिला है और अपने आप को पैगंबर की तरफ मंसूब कर दिया। वो जाता था किसमें? डिप्रेशन में। तीसरा बड़ा टाइट था, वो मैं नहीं था पहले मैं ये बता दूँ, क्योंकि मैं तो सैयद नहीं हूँ भाई। वो भी सैयद था। उसको जब वो कहता ना मैं सैयद हूँ, तो वो कहता है अबे तू कहाँ से सैयद? कह रहे नहीं हम तो कुछ भी नहीं है भाई, हम तो बहुत ही बुरे लोग हैं। हम तो बुरे लोग हैं भाई, हमारा तो कोई नस्ब ही नहीं है। तो वो ऐसी बातें करता था कि उसको कोई छेड़ता नहीं था फिर, कि ये छेड़ ही नहीं रहा। जब इसको छेड़ो तो ये छेड़ ही नहीं रहा। तो जब लोग आपको टेंशन दिया करें ना कि तुम 2 नंबर हो, तुम ये हो, आप बोलें भाई हम 2 नंबर हैं, हमने कब दावा किया मुझसे? हम ठरकी हैं। हम क्या हैं? मैंने जब दूसरी शादी की ना तो बहुत लोगों ने कहा ठरकी है। मैंने कहा मैं इतना ठरकी हूँ कि तीसरी भी करूँगा मैं। मैं तो बहुत ही बुरा आदमी। तो लोगों के तानों में आके अगर आप घबराना शुरू कर दिया ना तो लोग कच्चा चबा के मार देंगे आपको बता दूँ मैं। ऐसा क इज़्ज़त फिर भी नहीं देंगे, ये बता दूँ मैं। इज़्ज़त फिर भी नहीं मिलेगी आपको। तो जो आपको समझ में आ रहा है करते चले जाओ। लोगों की परवाह मत करो। लोग कहते हैं नहीं चोर है, फलाना है, ढिमकाना है। अच्छा मेरे पर तो क्या-क्या इल्ज़ामात नहीं लगे। बाज़ लोगों ने ये कहा तू बड़ा ज़ालिम है, घर में बड़ा ज़ालिम है, चंगेज़ खान है। तो मैंने कहा भाई ये बात मेरे घरवाले करें ना, तू कौन होता है? मैं चंगेज़ नहीं मैं हलाकू खान हूँ। मैं जब घर में जाता हूँ सारे बेहोश हो जाते हैं। मैं चाकू लेके घर में दाखिल होता हूँ, बंदूक लेके, बम लेके और ग्रेनेड होता है मेरे हाथ में, ऐसा बदतमीज़ आदमी हूँ मैं। तेरा क्या लेना-देना? एक छोटा-सा वाकया बस आखिरी, फिर ये टॉपिक कंप्लीट। पिछले हफ्ते एक साहब ने दूसरी शादी की, पकड़े गए। बिल आखिर बीवी ने कंप्रोमाइज़ कर लिया, फर्स्ट वाइफ ने कि चलो हो गई मैं बर्दाश्त कर रही हूँ। बेगम के कोई थे पता नहीं वो बहनोई, वो ज़्यादा उछल रहा था 2-2 फुट ना। अब जब बेगम ने कंप्रोमाइज़ कर लिया है, फर्स्ट वाइफ ने मान लिया है, तो वाइफ का बहनोई उसका कोई हक बनता है? हैं भई? बताओ ना। बेगम ने कंप्रोमाइज़ कर लिया, चलो भई कर ली है, मुझे तकलीफ़ तो हुई है लेकिन अब चलो बस ठीक है, ज़िंदगी गुज़ारते हैं। बेगम को का रिएक्शन समझ में आता है, उसको तो मैं कहता हूँ बर्दाश्त करो, बेचारी को तकलीफ़ हुई है, उससे बदमाशी से बात मत करो। आपने जब दूसरी की ना और बेगम रो रही है तकलीफ़ तो फिर बदमाशी ना दिखाओ, देखता हूँ मैं तीसरी भी करके दिखाऊँगा, ये बेमौका है, ये बदमाशी क्या है? उसका ज़ख्म सही ज़ख्म है। औरत को शौहर से मोहब्बत होती है भाई, वो मोहब्बत डिवाइड होने में बहुत मुश्किल होता है उसके लिए बर्दाश्त करना। तो उसको बदमाशी ना दिखाओ कि मैं तो एक और करूँगा, नहीं ये बेमौका बात है। उसको बताओ बेगम क्या करूँ मैं मुफ्ती साहब के बयान पे बैठता था, अब हो गई गलती हो गई। उसको तो ये बताओ मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है और होनी भी चाहिए। उसको टाइम भी ज़्यादा दो शुरू में। उसके ज़ख्म पे जो है ना मरहम की ज़रूरत है। उसको बदमाशी से नहीं, उसको मोहब्बत दो, इज़्ज़त दो, पहले से ज़्यादा प्रोटोकॉल दो। कोई पड़ोसी आ रहा है लड़ने के लिए, उससे बदमाशी दिखाओ कि तेरा क्या मैं तो बदमाशी ससुराल में नहीं दिखा रहा था मैं बदमाशी अड़ोस-पड़ोस में दिखा रहा था, जिनको तकलीफ हो रही थी दूसरी शादी पे। तो अब क्या हुआ कि वो मुझे अपनी पूरी कहानी ना उन्होंने सुनाई। ये डेढ़ 2 हफ्ते पुरानी बात है। कहने लगे कि मैं जो है मैं बर्दाश्त करता रहा, बेगम तो मेरी मान गई, उसको मैंने मोहब्बत से समझाया, लेकिन वो आए तो वो अंकल थे, वो अंकल भी यानी कोई जवान ही अंकल थे वो। तो वो ये कि वो बहुत ज़्यादा कर रहे थे, बहुत ज़्यादा जब उन्होंने माँगा तो मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। कह रहे मैंने गुस्से में उनके थप्पड़ लगा दिया खींच के। हज़रत मेरा बिल्कुल इरादा नहीं था थप्पड़ मारने का और बस मैं क्या करूँ और फिर ऐसे आँखों में नमी उसके 1 घंटे की कथा सुनाई है उस बंदे ने। और वो थप्पड़ को फ़ोकस किया हुआ था उसने कि हज़रत वो मैंने बहुत मुझसे गलती हुई, वो मैंने एक थप्पड़ मैंने मेरा इरादा नहीं था। मैंने कहा कमबख़्त 1 घंटे में तूने एक ही ढंग का काम किया कि उसको थप्पड़ मारा तूने और उसी पे तुझे निदामत हो रही है। उस बंदे को मैंने इस तरह से समझाया। मैंने कहा इस पूरे घंटे में एक काम आपने ढंग का किया है, मैं काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा था कि थप्पड़ क्यों नहीं मार रहे आप इसको?
पौने घंटे के बाद जाके आपने उसको थप्पड़ मारा जो पहले पौने घंटे पहले मार लेना चाहिए था। जब तेरी बीवी राजी है, तो उतना दूर का बंदा आके वो तुझे सर पे चढ़ रहा है, तो तू बोल भाई तेरा ना लेना ना देना, ना मैंने तेरे खर्चे पे की है, ना तेरा कोई लेना देना, तू कौन होता है मुझे समझाने वाला? 2-4 मिनट समझाता ठीक है, नहीं तो फिर क्या करता? भाई निकल यहाँ से तू। मैंने कहा इस पूरे 1 घंटे में आपने एक ही तमीज़ का काम किया है, जो थप्पड़ वाला, और उसी पे आपको क्या हो रही है? निदामत। तो ये आपका काम नहीं है ये 2 शादियाँ। 2 शादियों के लिए ज़रूरी है, पहले से थप्पड़ तैयार करके रखो। थप्पड़ से मेरी मुराद ज़रूरी नहीं थप्पड़ हो, यानी डायलॉग आपके पास होने चाहिए। वो डायलॉग ये होने चाहिए, भाई की है अपने खर्चे पे। लोग कहेंगे ठरकी है, बोले हाँ है ठरकी, आपको क्या तकलीफ है? अपने खर्चे पे ठरकी है ना हम, आपके खर्चे पे थोड़ी ठरकी है। तो ये बदमाशी वाला जब तक आपका स्टाइल नहीं होगा, आप में कॉन्फिडेंस पैदा नहीं होगा, और कौम आपको दबा-दबा के ससुराल भी दबा देगा। ससुराल भी एक हद तक बर्दाश्त करना चाहिए, ज़हन में रखो। एक हद के बाद जाके फिर ससुराल को बोलो भाई आप किस में रहो? अपनी लिमिट में रहो। अगर अपना कमाते हो, अपना खाते हो, अपना खिलाते हो, तो ससुराल भी